चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में हम पहले बता दिए हैं कि हम इसमें क्या चीज़ का ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो वाटर का, फूड का, मिनरल्स का, कुछ हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो तरह का होता है, पहला है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और दूसरा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करें तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें तीन चीज़ देखने को मिलेगा, पहला है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसी तीनों को मिला करके हम कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब बात करें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर आएगा ट्रांसलोकेशन, और ट्रांसलोकेशन के अंदर आते हैं दो चीज, पहला है जाइलम, दूसरा फ्लोएम। ये सब आप याद करते चलना क्योंकि बाद में हम जाकर लिंक करेंगे, है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, तो जिसमें सबसे पहले क्या आता है, सिंपल डिफ्यूजन आता है। इसको हम इस पिक्चर के थ्रू कंप्लीट करते हैं। आपने ये कभी ना कभी तो इसमें बैठा होगा, है कि नहीं, इसमें स्लाइड जरूर किया होगा, है कि नहीं। आप एक इसमें करते क्या हो, इधर से सीढ़ी रहता है, सीढ़ी से आप ऊपर जाते हो और यहाँ पर स्लाइड करते हो और नीचे आ जाते हो। तो जब आप ऊपर चलते हो, तो जब चढ़ रहे हो तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए, राइट। लेकिन जब आप यहाँ चले जाते हो और यहाँ से जब आप स्लाइड करना शुरू करते हो, स्लाइड करके जब ऊपर से नीचे आ जाते हो, तो क्या उसके लिए एनर्जी चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता, राइट। उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल डिफ्यूजन जो है बिल्कुल इसी के तरह है। सिंपल डिफ्यूजन को आप इस डायग्राम से समझेंगे, है ना, इस पिक्चर से। अब देखो, ये एक आपको क्या दिख रहा है कि पिरामिड शेप का दिख रहा होगा ना, तो आपको ये पिरामिड नहीं मानना है, आपको ये मानना है ये माउंटेन है, ठीक है। और आप माउंटेन के कहाँ पर, एक पीक पर चले हुए गए हो, कहाँ पर चले गए हो, पीक के पास चले गए हो, राइट। अब यहाँ से आप क्या, आपको कहाँ आना है, इस नीचे आना है ना, इस पीक से आपको कहाँ आना है, आप नीचे की तरफ आना है। तो जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो ऊपर से नीचे आ रहे हो तो उसका मतलब आपको एनर्जी की जरूरत नहीं है ना, आपको एनर्जी जरूरत नहीं पड़ रही है ना। जो कि आप यहाँ देख सकते हो, हमने लिखा है नो एटीपी रिक्वायर्ड। एटीपी क्या है, एटीपी को हम क्या कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और हमको पता है कि एटीपी क्या है, तो ये एनर्जी का फॉर्म है, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरी बात, यहाँ सिंपल डिफ्यूजन में देख सकते हो कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, मतलब हमारा कंसंट्रेशन लेवल क्या होगा, यहाँ ऊपर की तरफ कैसा कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन है, नीचे की तरफ कैसा कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन है। मतलब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कैसा कंसंट्रेशन हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, राइट। और ये मूवमेंट कैसा हो रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो मतलब डाउन हिल मूवमेंट हो रहा है। तो आप इससे तीन चीज क्लियर कर लिया ना कि यार ऊपर से आप नीचे आ रहे हो, तो सिंपल सी बात है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हो। दूसरा बात हमने देखा कि इसमें एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा बात देखा कि ये डाउन हिल मूवमेंट कर रहा है। और एक और बात है कि ये जो सिंपल डिफ्यूजन होता है, इसमें प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी बिल्कुल सिंपल डिफ्यूजन जैसा है, इसके लिए भी कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यह भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आता है, यह भी डाउनहिल मूवमेंट करता है। लेकिन दोनों में अब डिफरेंट क्या है ना, कि ये जो सिंपल डिफ्यूजन था, इसमें प्रोटीन एब्सेंट था, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं था। लेकिन इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। तो इसको आप नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कैसा ट्रांसपोर्ट है, ये भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ये दोनों से अलग है ना, ये फैसिलिटेट से भी अलग है और सिंपल डिफ्यूजन से भी अलग है। अब यहाँ ये क्या कह रहा है कि देखो, आप ये एक माउंटेन है, आप कहाँ से ऊपर जा रहे हो, मतलब पीक के पास जा रहे हो अभी। तो जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दूसरा बात कि इसमें अगर आपको एनर्जी जरूरत पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटीन भी चाहिए, तो इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। तीसरा बात ये कि आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, मतलब कौन सा मूवमेंट हो रहा है, अप हिल मूवमेंट हो रहा है, राइट। अब हम बात करें तो ये ऊपर की तरफ जा रहे हो तो नीचे कैसा है, ये इधर अभी कैसा कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन है, ऊपर की तरफ हाई कंसंट्रेशन है। तो आप क्या क्या बोलोगे कि हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो यही है, यही चारों पॉइंट मेरे को यहाँ समझाना था, जो यही चारों पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हमने बता दिया था क्या आएगा, ट्रांसलोकेशन आएगा, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट किसका किसका होता है, तो वाटर का होता है, फूड का होता है, कुछ मिनरल्स का होगा और कुछ प्लांट हार्मोन्स का होगा। अब सबसे पहले बात करें वाटर की, तो वाटर कैसा सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, सबको पता होगा। वाटर का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, तो जाइलम के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, जाइलम के थ्रू होगा, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज मत होना, है ना। अब बात करो तो ये देखो, इसको समझते हैं इस फिगर से। अब हम ये एक ट्री दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पर आप क्या जो है पानी कहाँ देते हो, इस जगह पे देते हो, राइट। वो पानी कहाँ जाएगा, सबसे पहले रूट पे जाएगा, और रूट से होकर के ये पूरा हमें जो पेड़ है उसके पास चला जाता है, राइट।
है ना, सभी लीव्स के पास चला जाता है। तो ये वाटर का मूवमेंट किधर हो रहा है, सिर्फ ऊपर की तरफ ही तो होता है ना, वाटर का जो मूवमेंट होता है सिर्फ ऊपर की तरफ होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि उसका डायरेक्शन कैसा होगा, यूनी डायरेक्शन होगा। अब बात करते हैं फूड की। तो फूड कैसा सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और इस फूड में भी सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, सुक्रोज प्रेजेंट होता है। और बात करें फूड का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, तो फ्लोएम के थ्रू होता है। और फूड जो होता है, देखो अब पेड़ में फ्रूट तो कहीं भी लगे रहते हैं, देख सकते हो ये डायग्राम, फ्रूट कहीं भी लगे, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हर जगह पे देखो तो जो है फूड जो है प्रेजेंट है, राइट। तो हम बोल सकते हैं ना कि फूड का जो डायरेक्शन होता है या तो मल्टी डायरेक्शन होगा, या तो फिर बोलो उसको बाई डायरेक्शनल, राइट। अब बात करें मिनरल्स की। तो मिनरल्स जो होते हैं ना वो इनऑर्गेनिक भी होता है और ऑर्गेनिक भी होता है। इसका मतलब ये जाइलम्स के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होगा और फ्लोएम के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होगा। इसका मतलब ये कि ये यूनि ट्रांसपोर्ट भी मतलब यूनि डायरेक्शन भी होगा या और बाई डायरेक्शन भी हो सकता है, राइट। अब हम बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स की। तो प्लांट हार्मोन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक होता है, और ऑर्गेनिक अगर है तो आप बोल सकते हो कि एक ऐसा डायरेक्शन होगा, यूनि डायरेक्शन होगा।